स्टूडेंट देखिए, इनकम टैक्स में टॉपिक चल रहा है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। इससे पहले हमने इसके और भी क्वेश्चन किए। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 1, सेली इनकम ऑफ ए इज 4,50,000 computed. Number 2, he deposited 20,000 in PPF, rupees 25,000 in RPF, and purchased NSC issue rupees 15,000. Number 3, he deposited 20,000 in pension fund LIC of India. Number 4, he paid interest rupees 20,000 on loan taken from a financial institution for his higher education and loan installment rupees 25,000. Compute his total income for the assessment year 2020 to 21. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इसका सॉल्यूशन है अब फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 टू 21। देखिए सैलरी दे रखी है 4,50,000, 4,50,000। स्मॉली लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में आएंगे आपकी ये PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड 20,000, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड RPF 25,000 और NSC परचेज्ड 15,000। 20,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 इनको ऐड किया, ये आया 60,000, 60,000। स्मॉली ये 60,000। फिर B लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC, CCC इसमें आता है LIC पेंशन फंड यानी कि 20,000। सी देखिए लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E, 80 में आपका इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन 2,000, लोन इंस्टॉलमेंट नॉट डिडक्टेबल। इसमें देखिए सी स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन 20,000 और देखिए सी 20,000, 20,000 प्लस 20,000 B प्लस 60,000 A, यानी ए का 60,000, B 20,000 और C 20,000, इनका पूरा ऐड करने के बाद आया 1,00,000 रुपये। अब 1,00,000 रुपये को माइनस करेंगे 4,50,000 में से तो आया 3,50,000। ये 3,50,000 आपका टोटल इनकम आया। टोटल इनकम कितनी है? 3,50,000। A प्लस B प्लस C तीनों को ऐड किया, ये 1,00,000 आया था। देखिए स्टूडेंट ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग particulars in respect of Mr. Mohan, find out the qualifying amount under section 80C. Small a, life insurance premium on his life 22,000 rupees, यानी 22,000। स्मॉल b, contribution to unrecognized provident fund 10,000। c, contribution to recognized प्रोविडेंट फंड 13,000, 13,000। डी, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड 1,00,000। ई, सब्सक्रिप्शन टू NSC इशू 25,000। देखिए इसका सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 22,000। B, contribution to unrecognized provident fund
does not qualify for deduction dash. Number C, contribution to RPF 13,000 13,000. D, contribution to public provident fund 1 lakh rupees. E, subscription to NSC ये 25,000 रुपीज़. देखिए 22,000 प्लस 13,000 प्लस 1 लाख प्लस 25,000, इन सबको ऐड किया तो 1,60,000 आया. लेकिन मैक्सिमम क्वालिफाइंग अमाउंट जो है वो 1,50,000 है स्टूडेंट. मैंने लिख दिया मैक्सिमम क्वालिफाइंग अमाउंट 1,50,000 और ये कितनी आ रही है 1,60,000. देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. बालाजी ट्रेडर्स इज ए पार्टनरशिप फ्रॉम विच furnishes the following figures. Business income before deduction of salary and interest to partners 2,50,000 2,50,000. Interest to partners at 12% 1,10,000. Salary to working partner 72,000. This firm is eligible for deduction under section 80 IV as it is engaged in packaging of fruits with effective from financial year 2012 to 13 and satisfy all conditions prescribed. Compute the taxable income of firm for assessment year 2020 to 21. इसमें टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है और मिस्टर ये बालाजी ट्रेडर्स की 2020-21 की. देखिए सॉल्यूशन. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ बालाजी ट्रेडर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21. असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए टोटल इनकम देखिए. बिजनेस इनकम दे रखी है 2,50,000 2,50,000. अब बिजनेस इनकम में से लेस करेंगे. बिजनेस इनकम में से लेस होगा इंटरेस्ट टू पार्टनर्स. नंबर फर्स्ट, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स नॉट एक्सीडिंग 12% हैंस फुल्ली डिडक्टिबल यानी 1,10,000. सेकंड, रेमुनरेशन टू वर्किंग पार्टनर्स नॉट एक्सीडिंग प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज हैंस फुल्ली डिडक्टिबल, ये है 72,000. तो 1,10,000 और प्लस 72,000 दोनों को ऐड करके 1,82,000. ये लेस करेंगे 1,82,000 को 2,50,000 में से तो क्या आएगा. बीइंग इनकम फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम 68,000 यानी कि 68,000. लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन ये TIB @ 25% ऑफ 80,000. 68,000 का 25% कैलकुलेट करेंगे. ये आएगा 17,000 यानी 17,000. 68,000 में से 17,000 को माइनस करेंगे. ये आएगा आपका 51,000 यानी 51,000. 51,000 जो आया यही आपकी टोटल इनकम है ऑफ बालाजी ट्रेडर्स की. स्टूडेंट देखिए ग्रॉस टोटल इनकम के क्वेश्चन, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम के क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होते हैं. अभी आपका एक टॉपिक बचा हुआ है
टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो देखिए टैक्स प्लानिंग के बारे में इसी लेक्चर में बताते हैं। टैक्स प्लानिंग देखिए टॉपिक है टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट नंबर 1 सबसे पहले टैक्स प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। एवरी टैक्स पेयर wants to minimize his tax liability and tax incidence so that his real income after tax is the highest. What he does not want to violate the law and adopt immoral tactics. He can does he can do so by adopting a proper tax planning technique. Tax planning is an art and exercise of arranging financial affairs of taxpayers so as to reduce or delay the tax payment which would be necessary if the words of the tax laws were to be followed in the obvious manner. Tax planning, it means tax planning may be defined as an arrangement of one financial affairs in such a way that without violating in any way of legal provision of an act, for advantage is taken of all exemption, deductions, rebates and reliefs permitted under the act, so that the burden of taxation of an SSC as far as possible in the least. Actually, the exemption, deduction, rebate and relief have been provided by the legislature to achieve certain social and economic goals. For example, Section 80IB of the Income Tax Act 1961 provide deduction from gross total income in respect of profit from newly established industrial undertaking in industrially backward state or industrially backward district as may be notified in this behalf. The object of the tax concession is clear, that is economic development of industrially backward district or state. Section 80C provides a deduction from gross total income of an individual HUF, save the amount and invest or deposit it in the prescribed scheme. स्टूडेंट कल हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे ऑफ टैक्स प्लानिंग। थैंक यू स्टूडेंट।